नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में जिसका नाम है जीके रैपिड फायर। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए हिमाचल प्रदेश, या बी जम्मू एंड कश्मीर, या सी उत्तराखंड, या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question 2. Shivalik Hills are part of which of the following? A. Aravalli, या B. Western Ghats, या C. Himalaya, या D. Satpura। इसका सही आंसर है C. हिमालय। और शिवालिक हिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर हिमालय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, which one of the following या which of the following term is correctly used for the flat plain along the sub-Himalayan region in नॉर्थ इंडिया? ए ताराई, या बी दून, या सी खैदर, या डी बाबर। इसका सही आंसर है डी बाबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम? ए अपेलियन, या बी पेरिहेलियन, या सी समर सोलिस्टिक, या डी विंटर सोलिस्टिक। ये पूछ रहा है कि सन और अर्थ की डिस्टेंस सबसे ज्यादा कब होती है। इसका सही आंसर है ए अपेलियन, सबसे कम होती है बी पेरिहेलियन। अब बढ़ते क्वेश्चन 5 पे। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द जूट क्रॉप इज द फाइबर ऑब्टेन्ड? ए रूट, या बी लीव्स, या सी स्टॉक, या डी स्टिल्ट्स। का सही आंसर है सी स्टॉक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 6, which among the following countries is the chief importer of lead? A मैक्सिको, या बी ऑस्ट्रेलिया, या सी इंडिया, या डी यूएसए। इसका सही आंसर है डी यूएसए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, which among the following is the cheapest means of transportation? ए रेलवेज, या बी रोडवेज, या सी एयरवेज, या डी वाटरवेज। इसका सही आंसर है डी वाटरवेज इज चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। व्हाट टाइप ऑफ वुड इज स्पेशली सुटेबल फॉर मेकिंग पल्प एंड पेपर? इसका सही आंसर ऑप्शन है ए हार्डवुड ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी सॉफ्टवुड ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या सी हार्डवुड ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट, या डी सॉफ्टवुड ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है डी सॉफ्टवुड ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द पीरियड बिटवीन हाई टाइड एंड द लो टाइड कॉल्ड? ए ईव टाइड, या बी फ्लो टाइड, या सी राइजिंग टाइड, या डी इनकमिंग टाइड। इसका सही आंसर है ए ईव टाइड। ईव टाइड को बोलते हैं जब छोटी लहर आती है, छोटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 पे। व्हाट आर टाइड्स फीचरिंग ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच डे कॉल्ड? ए स्प्रिंग टाइड, या बी डायurnal टाइड, या सी सेमी डायurnal टाइड, या डी मिक्स्ड टाइड। इसका सही आंसर है बी डायurnal टाइड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार? ए बुमडीला, या बी दिहांग पास, या सी जिलिपला, या डी खारदुंगला। इसका सही आंसर है बी दिहांग पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which among the following statement is not correct about the mesosphere? A. It is an intermediate layer beyond the ozone layer, या B. The temperature decreases with increase in height, या C. This layer is ideal for flying aeroplanes, या D. It lies up to altitude of 80 km from the Earth's surface। इसका सही आंसर है C. This layer is ideal for flying aeroplanes। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which among the following processes of transfer of energy is confined only to the troposphere? A. convection, या B. conduction, या C. radiation, या D. insolation। इसका सही आंसर है A. convection। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which among the following statement is not correct about the temperate cyclone? A. They are confined to 35 years to
35 degree to 65 degree north and south of the equator. B, they form only on seas with temperature more than 26 to 27 degrees C. They cover a large area. They are inverted V shape. इसका सही आंसर है बी. They form only on sea with temperature more than 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री C. This is the most important question. क्वेश्चन क्या बोला था? नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. द पैटागोनियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? ए अर्जेंटीना, या बी चिली, या सी पेरू, या डी बोलिविया. इसका सही आंसर है ए अर्जेंटीना. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू विच वन अमंग द फॉलोइंग? ए बारालासला, या बी पीर पांजल, या सी खारदुंगला, या डी रोहतांग. इसका सही आंसर है सी खारदुंगला. अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे. द ग्रेट प्लेन्स इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंटिनेंट्स? ए एशिया, या बी यूरोप, या सी साउथ अमेरिका, या डी नॉर्थ अमेरिका. इसका सही आंसर है डी नॉर्थ अमेरिका. तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 18. द कांतो प्लेन इज located in which among the following countries? Is Saudi Arabia, या B India, या C जापान, या D चाइना. इसका सही आंसर है जापान. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. Which among the following is not a layer of atmosphere? A stratosphere, B lithosphere, या C thermosphere, या D troposphere. इसका सही आंसर है B lithosphere. और आता है क्वेश्चन नंबर 20. Which instrument is used to measure the wind direction? A barometer, या B thermometer, या C weather vane, या D hygrometer. तो सही आंसर है C weather vane. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. Which is the highest peak in the Appalachian Mountains? A Mount Albert, या B Mount Mitchell, या C Mount Belknap, या D Mount Aconcagua. इसका सही आंसर है बी माउंट मिशेल. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. द कोस्टल सिटी इस्तांबुल इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? ए टर्की, या बी यूनाइटेड स्टेट्स, या सी इटली, या डी स्वीडन. इसका सही आंसर है ए टर्की. अब विच प्लेनेट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉड ऑफ वेल्थ एंड एग्रीकल्चर? ए सैटर्न, बी नेपच्यून, या सी जुपिटर, या डी मरकरी. तो सही आंसर है ए सैटर्न. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. विच प्लैनेट इज रेफर्ड टू एज अर्थ सिस्टर प्लैनेट? ए मार्स, या बी वीनस, या सी मरकरी, या डी जुपिटर. इसका सही आंसर है बी वीनस. आज के सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि टॉपिक पे थे, जियोग्राफी पे. This is the most expected questions that come in the end examination. So all the best for the examination. So stay tuned this channel. So please subscribe this channel and like this video. So thank you.